मंजिलों को मन्नतों में मांगा, मंजिलों को मन्नतों में मांगा, सवारा नहीं करते। मुसाफिर बारिश में भी, मुसाफिर बारिश में भी सड़कों से किनारा नहीं करते। जिसकी सोच में हो, जिसकी सोच में हो, उसके सपनों का आशियाना। दोस्तों, जिसकी सोच में हो, उसके सपनों का आशियाना, वो दूसरों के घर जाके, वो दूसरों के घर जाके दिन ब दिन समय गुजारा नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, परिवर्तन अगर खुद में लाना है, परिवर्तन अगर खुद में लाना है तो संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए कि कुछ करके दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इसी संकल्प के बारे में। यही संकल्प जो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वजह से हमको किसी चीज से रोक के बैठा है। ये डिटर्मिनेशन जो हम ले नहीं पाते, किसी चीज को लेके हम डिटरमाइन नहीं हो पाते, हम संकल्प नहीं ले पाते, उसकी कई वजह हो सकती है। कहीं ना कहीं हम खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते, कहीं ना कहीं हम अपने ड्रीम्स को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते, कहीं ना कहीं हमें किस आशियाने तक पहुंचना है, किस रास्ते से पहुंचना है, हम उसको लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते। और शायद हाँ, ये वजह भी हो सकती है कि हम अपने से ज़्यादा लोगों की बातों पे विश्वास करें, अपने मन की सुनने से ज़्यादा लोगों की बातों को सुनने, उस पे ध्यान दें और उसी की तरह खुद को जज कर लें, उन्हीं के थॉट्स के हिसाब से खुद चलने लगे। कहीं ना कहीं ये भी वजह होती है कि हम अपनी चीज़ों को लेके डिटरमाइन नहीं हो पाते, अपने सपनों को लेके हम डिटरमाइन नहीं हो पाते, हम संकल्प नहीं ले पाते। हमारी जो इच्छा शक्ति है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। उस इच्छा शक्ति को प्रबल करना है, उस इच्छा शक्ति को मजबूत करना है, हमें डिटरमाइन होना है अपने सपनों को लेके, अपने आशियाने की तरफ बढ़ने को लेके, अपने आप को लेके। लेकिन कैसे कैसे हो सकता है ये? कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। जो सबसे पहली, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें ज़रूरत है अपने थॉट्स को लेके, अपने आप को लेके अवेयर होने की। हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे थॉट्स क्या हैं, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे ड्रीम्स क्या हैं, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किस आशियाने तक पहुंचना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से अवेयर नहीं हैं, और जब तक ये अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं आएगी, ये जो थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, उस चीज़ की अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं आएगी, हम किसी भी चीज़ को लेके डिटरमाइन नहीं हो सकते, हम किसी भी चीज़ को लेके दृढ़ निश्चय नहीं कर सकते। हमारी मनोबल शक्ति या इच्छा शक्ति आप कह लीजिए, वो कमज़ोर है, इस वजह से हम ये काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको ज़रूरत है खुद को लेके अवेयर होने की। खुद को लेके सचेत होइए, खुद के थॉट्स को लेके सचेत होइए। हम क्या सोच रहे हैं, हम किस टाइम पे क्या काम कर रहे हैं, हमारे ड्रीम्स क्या हैं, हमें किस रास्ते पे जाना है कि हम अपने आशानियों तक पहुंच सकें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, दूसरी चीज़ जो हमने स्टेप उठाना है डिटरमाइन होने के लिए, अपनी लाइफ में अपने आशियाने तक पहुँचने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए, वो ये है कि वी नीड टू मेक अ ड्रीम बोर्ड। हमें एक ड्रीम बोर्ड बनाने की जरूरत है, एक सपनों का छोटा सा महल जिसे आप कह सकते हो। वो सपनों का महल जो हूबहू आपके दिमाग में हो, उतार दीजिए उसे अपने ड्रीम बोर्ड पे। वो चीज आपको हेल्प करेगी आपके सपने तक पहुंचने में। वो ड्रीम बोर्ड आपको हेल्प करेगा आपके आशियाने तक ले जाने के लिए, आपकी सोच, आपके थॉट्स को डिटरमाइन, पॉजिटिव बनाने के लिए, फोकस करने के लिए उस चीज पे। उस ड्रीम बोर्ड को हमने किसी ऐसी जगह पर लगाना है जहां हम ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम बिताते हैं। 24 घंटे के ज्यादा से ज्यादा घंटे हम वहां बिताते हैं। सुबह हम उठे तो सबसे पहली नजर हमारी उस ड्रीम बोर्ड पे जाए।
that will help us to determine ourselves, to focus on our thoughts, to get aware about ourselves. ये हमारी हेल्प करेगा हमें अवेयर करने के लिए, हमारे थॉट्स को अवेयर करने के लिए, हमें दृढ़ करने के लिए, हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करने में हमारी हेल्प करेगा। यकीन मानिए आप खुद पाओगे कि वो काम जो आपका 2 महीने से नहीं हुआ, वो 15 दिन में मिरेकल बनके आपके सामने आएगा। डू इट, करके देखिए इस चीज को। 15 दिन के अंदर वो चीज मिरेकल बनके आपके सामने आएगी अगर आपने उस ड्रीम बोर्ड को लगाया और अपनी आंखों के सामने उस जगह जहां आपकी सुबह उठते ही पहली नजर पड़ती हो, उस जगह जहां आपके दिन के सबसे ज्यादा घंटे आप बिताते हो। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मैं खुद करती हूँ, वो ये है कि खुद को फील करवाओ। सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए खुद को फील करवाओ। क्या फील करवाना है? That you are a successful person. This you have to make yourself feel. आपको खुद ये चीज फील करवानी है खुद को। देखिए, सक्सेस का जो मतलब होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए या हमने कोई बहुत अच्छी अर्निंग कर ली तो हम सक्सेसफुल हो गए। हर बंदे के लिए सक्सेस का अपना अलग एक मीनिंग है। तो आप अपने नजरिए के हिसाब से जिस भी वे में अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, अपने आशियाने को पाना चाहते हैं, आप उस वे में खुद को फील करवाओ दैट यू हैव डन दैट। ये आपने वो चीज कर ली है, आपने उस चीज को अचीव कर लिया है। आप उस चीज को खुद को फील करवाना स्टार्ट कर दो। वो चीज आपको मिरेकल नजर होता हुआ आएगा कि वो पॉजिटिव हो रहा है, वो पॉसिबल हो रहा है, वो चीज़ें होंगी। इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे होंगी, लेकिन इस चीज़ को कॉन्टिन्यूअस रखो आप अपनी लाइफ में तो वो चीज़ ज़रूर होगी। वो जो आग लगी है ना अंदर अपने आशियाने तक पहुंचने की, वो जो आग लगी है ना कुछ करके दिखाने की, यकीनन बात मानिए, वो हवाई जहाज आपका जिसमें आग लगी है आपको कहां तक लेके जाने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच से भी बड़ा मिरेकल होके दिखाएगा वो। ये ट्रांसफॉर्मेशंस आप खुद फील करोगे when you are going to make yourself determined and follow these some of the steps that even I have also adopted in my life। जो चीजें मैंने भी अपनी लाइफ में की हैं और सीरियसली मैं वो बातें शेयर करने में विश्वास रखती हूँ जो मैं खुद भी अपनी लाइफ में कर रही हूँ। मैं उस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। जब मैं रिजल्ट्स देखती हूँ तो आई ग्रीडली वांट कि हाँ मैं उस चीज़ को आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। किसी न किसी तरीके से मैं आप लोगों की अपनी किसी की भी हेल्प कर सकूँ। शायद इन छोटे से स्टेप्स की वजह से आप में से किसी की लाइफ चेंज हो जाए। शायद मेरा एक छोटा सा ये कोशिश मेरी रंग ला दे। तो प्लीज इसको अपनी लाइफ में करो। डीमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको लाइफ में करो, इट गिव्स रिजल्ट्स। जिन्होंने किया हुआ है उनके एक्सपीरियंसेस लीजिए और इस चीज को करिए। यकीनन ये मिरेकल देकर जाता है। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि हमें अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है। हमारी जो सोच है वो सिर्फ जिस सराउंडिंग्स में हम रह रहे हैं ना, हमारी उतनी ही सोच है। तो उस सोच को हमें, उस सोच के दायरे को हमें बड़ा करने की जरूरत है। हमें बड़ा सोचने की जरूरत है। हम बड़ा सोचेंगे नहीं तो हम बड़ा पा नहीं सकेंगे। तो हमें बड़ा सोचने की जरूरत है। वी नीड टू थिंक बिगर। कहीं ना कहीं हम थोड़े छोटे पे ही आके रुकेंगे, लेकिन अगर बड़ा सोचेंगे तभी ऐसा होगा। तो हमें अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है। एक चीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, रात को सोते वक्त जो आपका लास्ट मिनट होता है,
हम लोग की बहुतों की आदत होती है कि हम लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, दुनिया की पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं व्हेन वी आर इन बेड। रात को जब हम इन बेड होते हैं तो पता नहीं दुनिया की क्या क्या चीज़ें करते हैं। थोड़ी सी अपने हैबिट्स को चेंज करना है हम सब ने। वो क्या है कि लास्ट टाइम, वो लास्ट सेकंड जो हमारा होता है, वो लास्ट सेकंड आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। वो क्या कि कुछ अच्छी इंस्पिरेशनल बुक पढ़ लीजिए, कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, कुछ अच्छी मोटिवेशनल बातें सुन लीजिए, या कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे आप एक्टिव रहें, आपकी एनर्जी बिल्डअप हो जाए। फिर से कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है। उससे होगा क्या? उन चीज़ों से जो आप नेक्स्ट डे उठोगे वो एनर्जी आपकी बनी रहेगी, और वही एनर्जी नेक्स्ट डे आपको काम करने में, आपके आशियाने तक पहुंचने में, आपके ड्रीम्स तक पहुंचने में आपकी हेल्प करेगी। आपको सारा दिन वो एनर्जी एक्टिव रखेगी, मोटिवेटेड रखेगी, डिसअपॉइंटेड फील नहीं होने देगी। दिस वी नीड टू डू। हमें सोते वक्त अपने उस आखिरी ख्याल का ध्यान रखना है, वो थॉट जो हमारे माइंड में आ रहा है, उस थॉट का हमको ध्यान रखना है। जब हमने ये थॉट का ध्यान रखना शुरू कर दिया ना, तो हमारी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। जब हमने ये फील करना शुरू कर दिया कि हम नेगेटिव हो रहे हैं, तो खुद से बात करना शुरू कर दीजिए। खुद को बताइए कि नहीं, नेगेटिव नहीं होना, हमने पॉजिटिव ही रहना है और पॉजिटिवली वर्क करना है। जब ये अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाएगी तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होगा टू बी पॉजिटिव। क्योंकि नेगेटिविटी किसी के अंदर भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। कोई भी इंसान हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकता है। दिस इज अ कैजुअल थिंग, ये एक नॉर्मल थिंग है। लेकिन उस नेगेटिविटी को लेके अवेयर रहना कि हाँ, ये नेगेटिविटी आई है मेरे अंदर और मुझे इसे अपने अंदर जगह नहीं देनी है। खुद से बात करना शुरू करना है हमने कि नेगेटिविटी तुम मेरे अंदर आ तो गई हो, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू। तो आपने पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं। एट दैट सेकेंड, एट दैट मोमेंट यू विल फील द चेंजिंग्स इन योर थॉट्स। आप उसी सेकंड पे अपने थॉट्स को चेंज करना शुरू कर दोगे। आपको फील हो जाएगा कि आपके थॉट्स अब चेंज हो रहे हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हो उन चीजों को लेके। बात करूं अगर मैं इच्छा शक्ति को मजबूत करने की, तो इच्छा शक्ति को हम मजबूत कैसे कर सकते हैं? कई बार होता क्या है कि हम अपनी चीजों को लेके बहुत नॉर्मल, बहुत वीक हो जाते हैं। वीक कैसे हो जाते हैं कि चलो ठीक है, आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, 2 दिन रुक के कर लेंगे, अरे आज तो मुझे पार्टी में जाना है। इस चीज़ को हम पेंडिंग छोड़ देते हैं। वो पेंडिंग हुआ तो पेंडिंग ही होता चला गया। ये चीज़ें होती हैं। ये एक्चुअली में होता क्यों है? क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर है। इसलिए क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति पे हमें कंट्रोल नहीं है। ये जो आवारा मन हमारा है ना, ये हमको उस रास्ते पे चलने नहीं दे रहा है। इसलिए फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, अपने आप को, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, हमारे इस आवारा मन को रोकने के लिए, एक सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हमें एक छोटा सा स्टेप करने की ज़रूरत है। वो क्या? खुद को चैलेंजेस दीजिए। खुद को चैलेंजेस दीजिए कि आज 1 घंटे तक मैं नहीं बोलूंगी, आज 1 दिन पूरा मैं फेसबुक ऑन करके नहीं देखूंगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिससे हम खुद की मनोबल शक्ति को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यकीनन बात मानिए, इट चेंजेस, थिंग्स आर फॉर्म्ड। ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ना हमारे अंदर चेंजेस आने लगेंगे। हम चीज़ों को लेके ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होने लगेंगे। हम अपने ड्रीम्स को लेके ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होने लगेंगे। जब आप जा रहे हो कहीं पे, 4 व्हीलर से हो या फिर आप मोटरसाइकिल से, आप किसी भी चीज़ से हो, 2 व्हीलर वगैरह से हो, आपने करना क्या है? आपने खुद को चैलेंज देना है कि मैं कहीं नहीं देखूंगी, ना राइट ना लेफ्ट और ना ही सीधे। मैं चुपचाप से नीचे करके बैठूंगी और अपने मंजिल तक पहुंचूंगी। अगर कोई और ड्राइव कर रहा है तो, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ऐसा मत करना, ओके? तो ये हमें नीड है करने की। हमें खुद को चैलेंजेस देने की जरूरत है। जिस चीज से आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो, कोशिश करो कि आप उस चीज को लेके खुद को चैलेंज दो। The things are formed. Seriously.
थिंग्स वाकई फॉर्म हो रही हैं और होती रहेंगी, ऐसा है। बस छोटे स्टेप्स हमको लेने की ज़रूरत है अपने आशियाने की तरफ बढ़ने के लिए। हमें अपने आवारा मन को कंट्रोल करने के लिए छोटे से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। हमें अपने आशियाने तक बढ़ने के लिए, उस रास्ते को पहचानने के लिए हमें डिटर्मिनेशन को पहचानने की ज़रूरत है। ये लक्ष्य, ये फोकस को पहचानने की ज़रूरत है कि ये जो फोकस है ये होता कैसे है और होगा कैसे। These all points are automatically related to each other. तो ये फोकस हमारा होता ही तभी है जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो। That we need to do from this second only. Try it. Seriously, believe me, it is going to work. अगर आप सच में सीरियस हो अपने आप को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, अपनी लाइफ को लेके, तो प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर करके देखिएगा। और यस, कमेंट्स में मुझे बताइएगा भी ज़रूर दैट इट वर्क्स और नॉट। प्लीज़, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो चीज़ें मैं कर रही हूँ अपने साथ, क्या वो चीज़ें आपके साथ भी वर्क कर रही हैं? क्या आप भी उसी मैनर में सक्सेसफुल हो रहे हो? तो गाइज, याद रखिए, क्या परिवर्तन अगर खुद में लाना है, परिवर्तन अगर खुद में लाना है तो संकल्प लीजिए। संकल्प लीजिए दोस्तों कि कुछ करके दिखाना है। और हाँ, हम करके दिखाएंगे भी ज़रूर। संकल्प लीजिए आज से, अभी से, इसी सेकंड से कि हमने परिवर्तन लाना है और सच में कुछ करके दिखाना है। तब तक अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ इस चीज़ को करके ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।